नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एएच लाइव न्यूज में स्वागत है। आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बड़ी खबर है दोस्तों। राजस्थान में नॉर्मलाइजेशन के नाम पर दोस्तों स्कैम चल रहा है। इसमें अपने जो सगे संबंधी है उनका सिलेक्शन किया जा रहा है, उन लोगों को सिलेक्ट किया जा रहा है। चाहे किसी भर्ती परीक्षा हो, पुरानी भर्ती परीक्षाओं की बात करें तो पटवारी हो गया, ग्राम सेवक हो गया, इन सभी में क्या किया गया था, अपने सगे संबंधियों को नौकरी लगाने के लिए ये नया तरीका अपनाया जा रहा है नॉर्मलाइजेशन के नाम पर स्कैम वाला। आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों, यूपी बिहार इनमें बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं इस नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को लेकर, क्योंकि इसमें बहुत सारी विसंगतियां देखने को मिल रही है। लगातार लोगों को दोस्तों मतलब इसमें स्कैम में फंसाया जा रहा है। अब ये स्कैम कैसा है मैं आप लोगों को बताऊंगा। ऐसा ही पशु परिचर में होगा, लाखों लोग जिनका सिलेक्शन होना है वो लाखों लोग जो है सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। जिन विद्यार्थियों का सिलेक्शन होना चाहिए उनका सिलेक्शन नहीं होगा और जिनका नहीं होना चाहिए उनका सिलेक्शन होगा इस नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया से। अभी नॉर्मलाइजेशन क्यों किया जाएगा पशु परिचर में? क्योंकि इसमें जो सगे संबंधी है सचिव के और अध्यक्षों के, तो वो हो सकते हैं दोस्तों उनके कोई सगे संबंधी हो। मैं सीधा सीधा आरोप लगाऊंगा इस मामले में, क्योंकि यहां पर सीधे सीधे 15 नंबर कम हो रहे हैं और 15 नंबर तक बढ़ रहे हैं। तो ये क्या मतलब है, मतलब क्या समस्या है आपको बताऊंगा। 2 मार्कशीट जिनमें आप देखोगे एक में 10 नंबर कम हो रहे हैं, एक में नंबर बढ़ रहे हैं भाई साहब। यहां पर मतलब कैसे क्या तरीका है, कोई समझ के बाहर है और ऐसा होगा। अब देखो ये जो अपडेट है ये दिए सुभाष चारण सर। आपने नाम सुना होगा सुभाष चारण सर का, बहुत अच्छे व्यक्ति है दोस्तों। उन्होंने ये जानकारी दी है, देखो यहां पर। और आप लोगों को बता दूं दोस्तों, जिन विद्यार्थियों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे हैं वो वीडियो को अंत तक देखना, आपके लिए बहुत खास जानकारी बताने वाला हूं। सीट स्नातक भर्ती में नॉर्मलाइजेशन में ऐसा रहा, पूरा का पूरा मामला बंटाधार कर दिया। आधे लोगों का मतलब पास हो रहे थे वो फेल कर दिए। देखो यहां पर 27 सितंबर की बात है, फर्स्ट पारी की। इसमें 8 से 12 नंबर तक कम हो गए हैं भाई, 8 से 12 नंबर तक कम हो गए 27 शिफ्ट की पहली पारी में। दूसरी बात करूंगा 27 तारीख की सेकंड शिफ्ट में 1 नंबर तक बढ़ा है। जो सेकंड पारी थी 27 तारीख की उसमें 1 नंबर बढ़ गया है। दूसरी बात करूंगा 28 तारीख की, 28 तारीख वाली जो पहली पारी थी उसमें 15 से लेकर के 18 नंबर तक बढ़ गए हैं, बिल्कुल बढ़ गए हैं। इसका प्रूफ मैं बताऊंगा आप लोगों को। और 28 सितंबर की जो सेकंड पारी है उसमें 3 से 5 नंबर घटे। परंतु सोचो इन बच्चों का क्या कसूर है। मान लो पशु परिचर में ऐसा हो गया पहली पारी वाले के साथ, सेकंड के साथ 6 पारियां थी, 6 में से किसी के साथ भी ऐसा हो गया, ऐसी दुर्घटना हो गई कि 12-12 नंबर कम हो गए और किसी के साथ ऐसा प्रॉफिट हो गया कि 18 नंबर बढ़ गए भाई साहब। उसका तो जैसे 100 नंबर थे सीधा ही उसके तो 18 नंबर बढ़े, 118 हो गए, सीधा सिलेक्शन हो गया, उसके तो बल्ले बल्ले हो गई ना। परंतु जिसके 112 नंबर थे उसके सीधे 12 नंबर घट गए तो उसके तो 100 आ गए और तो सिलेक्शन से बाहर हो गया। तो ये स्कैम है, इस स्कैम को बंद किया जाना चाहिए, इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन किया जाना चाहिए पूरे राजस्थान में। अब मैं यहां पर एक बताऊंगा मार्कशीट। ये देखो यहां पर हमने एक स्क्रीनशॉट लिया है मार्कशीट का, ये वायरल भी हो रहा है। जैसे कि यहां पर देखोगे एक बच्चा है, इसके रिटर्न मार्क आते हैं 202। कितने नंबर आ रहे हैं? 202। बढ़ के कितने हो गए नॉर्मलाइजेशन के बाद? आफ्टर नॉर्मलाइजेशन देखो 221 नंबर हो गए। मतलब सीधे सीधे कितने नंबर बढ़ गए? 19 नंबर बढ़े कि नहीं बढ़े सीधे सीधे? अब सोचो आप लोग, यहां पर 19 नंबर बढ़ गए। और एक और मार्कशीट बताऊंगा मैं यहां पर, देखो यहां पर ये रही, ये 27 तारीख की फर्स्ट पारी का मार्कशीट है। ये 27 तारीख की फर्स्ट पारी है ना, उसकी मार्कशीट है। 186 नंबर थे, 176 रह गए, यानी कि 10 नंबर क्या हो गए? सीधे सीधे कम हो गए। अब सोचो इस बच्चे का क्या कसूर था। मान लो यही सिलेक्शन वाली सीट होती, यही पशु परिचर का पेपर होता तो उस दिन क्या होता? सोचो 10 नंबर कम होना मतलब सिलेक्शन से बाहर होना, सीधा सीधा लग रहा है ना। आप नॉर्मलाइजेशन किस प्रक्रिया से करो? 1-2 नंबर बढ़ जाए तो समझ में आता है कि नॉर्मलाइजेशन होता है कुछ, परंतु यहां पर 1-2 नंबर नहीं बढ़ रहे, 1-2 नंबर घट नहीं रहे। यहां पर तो 10-10, 18-18, 19-19 नंबर बढ़ रहे हैं और 10-10 नंबर घट रहे हैं बच्चों के, 12-12 नंबर घट रहे हैं। तो ये केवल कोई नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया नहीं है, ये अच्छी प्रक्रिया नहीं है, ये आप लोगों को स्कैम में फंसाने की प्रक्रिया है। और ये स्कैम इस प्रकार से किया जाता है जैसे कोई इनके जो अधिकारी होते हैं बोर्ड में, इनके कोई सगे संबंधी हो ना, उनको प्रॉफिट देने के लिए। जैसे मान लो मैं बोर्ड का चेयरमैन हूं या सचिव हूं, तो मेरा कोई भतीजा भांजा कुछ भी है भाई साहब, मेरे बहन भाई है, मैं सोचूंगा यार मेरे दोस्त भी है कोई, मान लो उसने मेरे लिए 50-60 लाख रुपए दे दिए, तो मैं सोचूंगा कि यार नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाते हैं और इनको क्या करते हैं, पैसे दे देते हैं। मामला हो गया अपना, तो पैसे भी आ गए और नॉर्मलाइजेशन नंबर बढ़ा दो। कौन देखने आ रहा है? नॉर्मलाइजेशन है, काय पता चलेगा।
है कि नहीं? आप सोचो इस बात को। नॉर्मलाइजेशन में पता चलेगा कि आप लोगों को, जैसे मान लो मैं हूं बोर्ड अध्यक्ष का दोस्त या भाई, मैंने बोला कि मेरे नंबर बढ़वा दो, 25 नंबर बढ़ जाने चाहिए। मेरे नंबर आ रहे थे मान लो 100, मैंने बोला 125 हो गए मेरा पशु परिचय में, मेरा सीधा सिलेक्शन हो गया। कोई रोकेगा कि मेरा ऐसा सिलेक्शन में 125 में? नॉर्मलाइजेशन में 25 नंबर बढ़ा ले मैंने, तो मेरा तो काम हो गया। तो भाई साहब ऐसा चल रहा है यहाँ पर। नॉर्मलाइजेशन में बता रहा हूं बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए किसी भी कंडीशन में। हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जैसा बिहार में आंदोलन हुआ था, राजस्थान में भी ऐसा बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है दोस्तों, पशु परिचर भर्ती परीक्षा के बाद। क्योंकि यह तो केवल पात्रता थी, इसलिए लोगों को लगा नहीं कि क्या मामला था क्या नहीं, क्योंकि सब पास हो रहे थे इसमें तो। परंतु पशु परिचर भर्ती परीक्षा के बाद राजस्थान में तूफान आने वाला है दोस्तों, मुझे लगता है ऐसा। क्या आपको भी लगता है कि पशु परिचर भर्ती परीक्षा के बाद राजस्थान में तूफान आएगा नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ? जैसा आपने पटवारियों को देखा था दोस्तों, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते उनके पैर चप्पलें घिस गई थी, पता होता आप लोगों को। उन विद्यार्थियों के 15-15 नंबर कम हुए थे, सीधे वो सिलेक्शन से बाहर हो गए थे दोस्तों। अब मैं आप लोगों को बता दूं, ये चीजें तो देख ली, परंतु अपन को कुछ चीजें और भी जाननी है। जैसे आप यदि 4th क्लास भर्ती की तैयारी कर रहे हो, क्या कोई विद्यार्थी कर रहा है, मुझे कमेंट करना। और ये मेरे मोबाइल नंबर है, इसमें व्हाट्सएप मैसेज कर देना 80 58 59 87 08। दोस्तों हमने शाम को 7 बजे फ्री क्लासेस चालू कर रखी है। हमारा एक चैनल है दूसरा, स्टडी IQ अकेडमी, सुना होगा आप लोगों ने नाम, नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा मैं स्टडी IQ अकेडमी चैनल के। रोजाना शाम को 7 बजे फ्री क्लासेस होती है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए पूरी की पूरी। दूसरी बात, आपको 4th क्लास भर्ती की टेस्ट सीरीज लेनी है, जिसमें 150 टेस्ट है टॉपिक वाइज हर सब्जेक्ट के, प्लस इसमें फुल लेंथ टेस्ट भी है। ये मात्र आपको 299 में आपको मिल जाएगी टेस्ट सीरीज। एप्लीकेशन डाउनलोड करनी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, स्टडी IQ अकेडमी एप्लीकेशन है दोस्तों। और फिर भी कोई समस्या होती है इस नंबरों पे संपर्क करना। टेस्ट सीरीज में अभी 70% का डिस्काउंट चल रहा है, 299 रुपए मात्र में मिल रही है। 150 टेस्ट है, कितने? 150 टेस्ट है, हर टॉपिक का टेस्ट है, चाहे जीके हो, चाहे आपके हिंदी हो, चाहे आपके मैथ हो, चाहे इंग्लिश हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, साइंस कंप्यूटर सबके टॉपिक वाइज टेस्ट है। यदि आप ये टेस्ट सीरीज ले लेते हो तो आपको राजस्थान में कोई भी टेस्ट सीरीज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी भविष्य में। आप इसलिए जल्दी से जल्दी आप इस टेस्ट सीरीज को ले लें। ऐसे नहीं सोचे कि 4th क्लास की टेस्ट सीरीज है सब भर्तियों में काम आएगी। ठीक है दोस्तों, जिनको टेस्ट सीरीज लेनी है और जिनको फ्री में तैयारी करनी है, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है यूट्यूब चैनल का भी और एप्लीकेशन का भी। दोस्तों ये जो स्कैम चल रहा है, इस स्कैम के खिलाफ अपन को दोस्तों बड़ा आंदोलन करना होगा पशु परिचर भर्ती परीक्षा के परिणाम के बाद। क्योंकि यहां पर ये स्कैम चल रहा है, लोगों को मतलब स्कैम में फंसाया जा रहा है। 4-4 6-6 शिफ्टों में पेपर करवा करके 2-2 शिफ्टों में भी पेपर हो सकते हैं। एक सुबह करवा लो, एक शाम को करवा लो, 9-9 लाख आराम से बच्चे बैठ सकते हैं एक पेपर में। रीट में बैठते हैं कि नहीं बैठते? रीट में बैठते हैं ना, रीट वगैरह का एग्जाम होता है तब बच्चे बैठते हैं। वो बच्चे कैसे बैठ जाते हैं? 2nd ग्रेड का एग्जाम होता है, बच्चे बैठ जाते हैं। परंतु यहां पर और भर्तियों में नहीं बैठ पा रहे क्योंकि इनमें स्कैम किया जाता है। तो धन्यवाद मित्रों, RS का एग्जाम हुआ, उसमें इतने सारे बच्चे बैठ गए, इनमें पता नहीं क्यों नहीं बैठ पाते हैं। तो धन्यवाद मित्रों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और सबको बताओ कि जो है अब नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया स्कैम है, ये कोई अच्छी प्रक्रिया नहीं है। धन्यवाद मित्रों।